कि केजरीवाल की सीटें कम हो जाएंगी। और मैं एक चीज और बता दूं कि अगर केजरीवाल 40 सीटें ले आता है तो भी भाजपा सरकार बना लेगी। दिल्ली की जनता जो 5 रेवड़ी 6 रेवड़ी है उस चक्कर में फंस गई। रेवड़ी किसने देनी स्टार्ट करी थी? केजरीवाल ने। अरे वाह वाह वाह, यही अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है मित्र। रेवड़ी पहले देनी स्टार्ट करी थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो एक कहा था छोटा बहनों भाइयों, रिचार्ज एक बड़ा रिचार्ज एक बड़ा रिचार्ज एक छोटा रिचार्ज। एक ने कहा था 15 लाख खाते में आएंगे, इतना धन आ जाएगा 15 लाख। किसने कहा था? पहले उन्होंने। केजरीवाल यमुना के नाम पर लूटा जनता को। एक गंगा के लाल बन के लूट रहा है जिनकी ये चापलूसी कर रहे हैं, और एक यमुना का लाल बन के लूट रहा है। अगर हम 25 में ओल्ड सिटीजन हो गए देश के, तो मोदी जी हमारे 73 होके नौकरी कर रहे हैं। मतलब जो भी कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हम 25 साल की उम्र में बेरोजगार है। तो मैं भाई हमें पेंशन लागू करो यार। चाय झूठ है, भिक्षा झूठ है, झूठ है गैस नाली की। चाय झूठ है, भिक्षा झूठ है, झूठ है गैस नाली की। मदारी बन सबको ठगे, छीने रोटी थाली की। पूछो तो जाने। नमस्कार, मैं हूं पारुल पाठक और आप देख रहे हैं द इंडियन अलर्ट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली में चुनावी माहौल कितना गर्म है, तो आज हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस जा रहे हैं अपनी टीम के साथ और वहां जाके लोगों से जानेंगे कि क्या है दिल्ली के दिल में। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं कनॉट प्लेस पर। किसकी सरकार आएगी दिल्ली में? भाई साहब बोलिए। दिल्ली में मैडम अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, बाकी दिल्ली की सियासत बहुत गरमाई हुई है जी। वैसे जीतेंगे केजरीवाल, लेकिन सीटें कम हो जाएंगी। केजरीवाल जीतेंगे, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सीटें कम हो जाएंगी मैडम, मैं बता तो रहा हूँ, कुछ किया नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता जो 5 रेवड़ी 6 रेवड़ी है उस चक्कर में फंस के। अच्छा रेवड़ी है, वाह। रेवड़ी नहीं और क्या है? रेवड़ी किसने देनी स्टार्ट करी थी? केजरीवाल ने। अरे वाह वाह वाह, यही अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है मित्र। रेवड़ी पहले देनी स्टार्ट करी थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो एक कहा था छोटा बहनों भाइयों, रिचार्ज एक बड़ा रिचार्ज एक बड़ा रिचार्ज एक छोटा रिचार्ज। एक ने कहा था 15 लाख खाते में आएंगे, इतना धन आ जाएगा 15 लाख। किसने कहा था? पहले उन्होंने। तो एक ने क्या कहा कि यमुना को साफ कर देंगे, करोड़ों रुपया खा लिया। वो फिर कह रहे हैं इस बार मौका मुझे दे दो, इस बार फिर से मुझे मौका दे दो तो मैं कर दूंगा साफ। बीजेपी सपोर्टर हैं हम लोग, आम आदमी हैं, हम लोग समझते हैं केजरीवाल कर क्या रहे हैं। केजरीवाल यमुना के नाम पर लूटा जनता को। एक गंगा के लाल बन के लूट रहा है जिनकी ये चापलूसी कर रहे हैं, और एक यमुना का लाल बन के लूट रहा है। बाकी मैडम आप भी जानते हैं कि जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। दिल का हाल भी बेकार है और दिल्ली का हाल भी बेकार है। पर आपने बोला ना कि केजरीवाल जीतेंगे। सीटें कम हो जाएंगी। जीतेंगे तो देखिए मैडम, 2 चीज होता है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, ठीक, जनता फंस गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा 15 लाख देंगे, जनता फंस गई। उन्होंने कहा गंगा को साफ करेंगे, जनता फंस गई। तो ऐसे इन्होंने 5 छाठू रेवड़ी दे दिया, तो इसी में जनता फंस जाएगी। क्यों? देखो, हाँ देखो सारे लोग, देखो आदमी देख ले आज की डेट में कितना टैक्स भर रहा है। हाँ। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल ना रिलीफ देते हैं। पूरे सारे राज्यों में सबसे सस्ती बिजली केजरीवाल की है, ठीक है। सारे जगह में मेडिकल सुविधाएं मेरे हिसाब से सबसे अच्छी दिल्ली की है, ठीक है। स्कूल व्यवस्था अगर कही जाए, सारे स्कूल चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, कहीं के भी हो, जिसे गुजरात मॉडल कहा जाता है, वहाँ पर 3000 या 30,000 सिंगल क्लासरूम स्कूल चलते हैं बीजेपी के। मतलब एक क्लास के अंदर ही पहली का बच्चा पढ़ रहा है और 5वीं का बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। तो स्कूल मॉडल भी केजरीवाल का बढ़िया है। कुछ चीजों में विफल है, कुछ चीजों में विफल है, शिकायतें हैं। हम भी यूपी से आते हैं, जैसे अच्छा पानी देते हैं, हम भी केजरीवाल के स्कूल में पढ़े हैं मैडम। 9वीं से 12वीं तक हम भी केजरीवाल के स्कूल में पढ़े। स्कूल ठीक है, लेकिन केजरीवाल जो कहते हैं कि स्कूल में स्विमिंग पूल बनाया गया, ठीक। हम दिल्ली के सदर बाजार में एक स्कूल पढ़ता है, सर्वोदय बाल विद्यालय, हम वहीं पे पढ़े मैडम। सुनिए, वहाँ पे साफ पानी, मतलब जो फ्रीजर कहते हैं ना जो लगा रहता है, वाटर कूलर में मैडम पानी नहीं आता था, ठीक। स्विमिंग पूल बनाने की बात करता है। मैं मैडम अगर केजरीवाल जी मिल जाए तो मुझे एक बार शीश महल देखना है, क्योंकि मैंने सुना है मैडम उस शीश महल में ना ऐसे करके भी फोटो खिंचो तो भी सीधा आता है, ऐसे खिंचो तो ये फर्जी वाली बात होती है। शीशा नहीं लगा है। 2 मिनट रुकिए, जब आप बताइए शीशा नहीं लगा, देखिए ठीक है, रुकिए सुनिए। आज की मैडम बताइए स्विमिंग पूल शीशा वाली लगा है बात कि नहीं होती है लगा है? केजरीवाल के, ये मैं कैसे बता दूं? स्विमिंग पूल वाली जो बात होती है, अगर आप ना गूगल मैप खोलिए, उसे सैटेलाइट मोड पे कीजिए, और चाहे आप कोई भी चीज ले लीजिए, तो आपको ना उनके जो घर है उसके पूरे ग्राउंड का एरिया मिलेगा। कहीं भी उसमें स्विमिंग पूल नहीं है। जो ओपन एरिया के अंदर स्विमिंग पूल की फोटो दिखाई गई है, ये ऐसे वाली मतलब मानते हैं ना केजरीवाल झूठ बोलता है। तो फिर सुनो ना, बोलिए ना केजरीवाल हमारे फलाने की भी बताता हूँ। चाय झूठ है, भिक्षा झूठ है। चाय झूठ है, भिक्षा झूठ है, झूठ है गैस नाली की। चाय झूठ है, भिक्षा झूठ है, झूठ है गैस नाली की। मदारी बन सबको ठगे, छीने रोटी थाली की। पूछो तो जाने। मैडम आप कहिए, आप देखिए मैडम, इनको क्या कहे, देखिए इन्होंने मोदी जी पर बात कर दी। ये बात इन्होंने मोदी जी पर बात कर दी। खाते में 15 लाख, इन्होंने पता कर लिया कि किसकी बात मैंने करी है। 15 क्योंकि लाख। मैडम वही तो सब कुछ छीन रहा है। लेकिन मैडम एक चीज मान जाइए आप भी
कि केजरीवाल की सीटें कम हो जाएंगी। और मैं एक चीज और बता दूं कि अगर केजरीवाल 40 सीटें ले आता है तो भी भाजपा सरकार बना लेगी। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे 70 सीट है, 35-35, और ये 40 ले आए तो विपक्ष के पास 30 रहेगा। नहीं, मैं पूरा डाटा दूंगा, आप समझिए मैडम। आप जब पढ़ती थी 5वीं या 6वीं में रही होंगी तो पढ़ा होगा कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। लेकिन दिल्ली की जो बागडोर है वो 3 आदमी संभाल रहे हैं, एक चाचा और एक चाणक्य और एक बाबा। चाचा मतलब जेपी नड्डा और चाणक्य मतलब जैसा के पापा और बाबा मतलब नरेंद्र मोदी दाढ़ी वाले। ठीक। अब आपको मैडम पता है कि अमित शाह जी किस प्रकार, ट्रिपल इंजन कह रहे हैं। हाँ, ट्रिपल इंजन की सरकार। अब मैडम एक चीज बताइए कि अमित शाह जी, हमारी सुन लो। नहीं पहले हमारी नहीं सुनेंगे। देखिए मैडम, आप चाहे डबल इंजन हो चाहे ट्रिपल इंजन हो, सुनते रहना, चाहे डबल इंजन हो चाहे ट्रिपल इंजन हो, अगर ड्राइवर नशेड़ी और कंडक्टर तड़ीपार हो तो यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। ठीक है मैडम, अब हम क्या बता रहे थे? आपको बता रहे थे कि 40 सीट ले आती है आम आदमी पार्टी तो वो सरकार कैसे बना लेगी। अमित शाह जी वहाँ पे क्या नाम है उसका, जहाँ पे महाराष्ट्र में किस प्रकार से तोड़फोड़ किया गया था। लेकिन केजरीवाल मैडम यहाँ भी होशियारी करेंगे। जिस दिन 8 तारीख को होगा, क्या नाम है, केजरीवाल, एक मिनट रुको भैया, एक मिनट रुक जाओ भैया। केजरीवाल ने जैसे हरियाणा में सेंध लगाई ना, कांग्रेस की सरकार खत्म करी, 5,000, 7,000, 1,200, 1,500 वोट लेकर आए, वोट काटे तो भाई बीजेपी ने सरकार बना ली। ठीक है, वही काम कांग्रेस केजरीवाल के साथ यहाँ करने वाली है और यही हो रहा है मैडम। बिल्कुल जो इन्होंने बताया हम सहमत है। 30 सीट का केजरीवाल 8 तारीख को एक ट्वीट करेंगे। मैडम आज ही मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि देखिए ऐसा हो रहा है कि ईवीएम में धांधली चल रही है। हमारे विपक्षी नेताओं को खरीदने की, हमारे नेताओं को, विधायकों को खरीदने और तोड़फोड़ करने की साजिश चल रही है। जिस दिन शपथ ग्रहण होगा उस दिन। और मैडम ये सरकार 1 साल नहीं चला पाएंगे अगर 40 सीट इनकी आती है तो। इनको 60+ सीटें लाना होगा। लेकिन केजरीवाल जी बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिल गया है आप उसे ही संभालिए। और इनके मैडम 60 सीट आने वाली नहीं है। और एक चीज, ये केजरीवाल जी झूठा वादा कर रहे हैं। मैडम बताइए वादा कौन करता है? जो मुख्यमंत्री हो। ये तो पूर्व मुख्यमंत्री है, हो सकता है 8 तारीख के बाद में बहुत पूर्व मुख्यमंत्री हो जाए। ठीक है, तो ये 8 तारीख के बाद में पता चलेगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है। बाकी दिल्ली में मैडम ठंड जिस प्रकार से बढ़ रही है उससे साफ पता चल रहा है कि केजरीवाल डाउन। भैया आपको सहमत नहीं लग रहे हैं इनके जवाब मैं से? नहीं हूँ, सहमत नहीं होंगे। नहीं, क्यों नहीं हूँ मैं बताता हूँ। देखो दिल्ली की राजनीति ना, दिल्ली की राजनीति हम पिछली, अगर मोदी जी का 14 में आने से लेकर के अभी तक 24 तक आने तक का सफर देख लें, हर बार वो क्लीन स्वीप कराते आ रहे हैं। लोकसभा में लोग मोदी जी को देखते हुए अलग वोट देते हैं और मतलब जब राज्य के चुनाव होते हैं उसमें दिल्ली का एंगल बदल जाता है। सबको पता है कि सबसे सस्ती बिजली है और दिल्ली के अंदर ना भाई साहब पहले जनरेटर छतों पे सबके सुनाई देते थे, नॉइस चलता था, पॉल्यूशन चलता था। ठीक है, हालत खराब थी। आज की डेट में दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं तक बिजली का 0 कट है, 0 पावर कट है। सबसे पहले ये चीज, स्कूल सरकारी प्राइवेट तो देखो हर जगह लूट चल रही है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आपकी दुकान का बिजली का बिल कितने का आता है? 6,500 रुपए आता है, तो उसमें चीजें भी कितना रुपए यूनिट आता है बताइए? कितना रुपए यूनिट आता है? अरे यार सुनिए तो सही, वही मेरा अयोध्या में जो मकान है उसका 7,000 रुपए बिल आता है। अयोध्या को छोड़िए, डोमेस्टिक मीटर पे आपकी दुकान का बिल कितना आता है? हम क्या कंज्यूम कर रहा हूँ। दिल्ली की बिजली सबसे सस्ती है, दिल्ली का स्कूल सबसे बढ़िया है। ठीक है, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे अच्छी है, सड़कें ज्यादा अच्छी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सब कुछ फर्स्ट क्लास है, सीवर वहीं बेकार है, पानी वहीं बेकार है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। बनाया किसने था? अरे मैं केजरीवाल जी को गलत, मैं तो मैडम बता ही रहा हूँ सरकार बनाया तो ऐसे तो पूछ रहा हूँ। अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि कांग्रेस ने बनाया था, मैं मानता हूँ। देश के अंदर मैं कभी सवाल नहीं उठाता हूँ। 70 सालों के अंदर जो लोग कहते हैं कि देश के अंदर विकास नहीं हुआ था वो लोग बिल्कुल मूर्ख हैं। नेहरू जी ने उस समय देश को संभाला था जिस समय देश के अंदर हालत खराब थी। मैं उनको कटघरे में नहीं ले रहा हूँ। मेरी आंखें इतनी कमजोर नहीं है और कि मैं 70 साल का तो पूछूं 70 साल क्या हुआ 10 साल का भूल जाऊं। मेरी इतनी आंखें कमजोर नहीं है, मैं 70 साल का भी देख सकता हूं, मैं 10 साल का भी देख सकता हूं। सर मेरे हड्डियों में नमक नहीं लगा है। मुझे पता है कि मैं सर केजरीवाल जी को वोट देते समय जरूर पूछूंगा कि भाई साहब आप वोट लेने आए हो लेकिन इस बार पानी अच्छा दे दो। तो भाई साहब एक चीज बता दीजिए, केजरीवाल, अच्छा मैडम बताइए, केजरीवाल राजस्थान में कहा मोदी जी ने 450 का गैस सिलेंडर दूंगा, 500 का कांग्रेस दे रही थी, ऐसा नहीं कि दे नहीं रही थी। 450 का कहा मोदी जी ने, दिया नहीं दिया। हरियाणा में कहा 500 रुपए का सिलेंडर दूंगा। ठीक है, मोदी जी ने कहा, तो इनके बीच में मैंने नहीं बोला, इंतजार करा। मोदी जी ने कहा कि हरियाणा में 500 का मैं सिलेंडर दूंगा, दिया नहीं दूंगा, नहीं दिया। और इन्होंने जितने भी वादे करे महाराष्ट्र में क्या पूरे कर दिए? नहीं करे। जो भी वादे ये करके आ रहे हैं इनका अगर पूरा मैनिफेस्टो उठा लेना तो अगर मैं यहाँ पर 10 लोगों से पूछूं इनके क्या काम है, वो काम भी ढंग से नहीं गिनवा पाएंगे। जब ये आए थे 2014 में, एक के बदले 10 सर लाने का, चाइना को लाल आंख दिखाने का, ठीक है,
कहा था ना लोकपाल बिल। प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लोकपाल मनमानी का, बिल पूछ लीजिए। कितने सारे इन्होंने अपने संकल्प दिए थे वो पूरे हो रहे हैं। जन लोकपाल, मैं कब मना कर रहा हूँ यार कि झूठ नहीं है, सारे कहते ना मैं नेता हूँ, जो ना मेरी बात माने मैं उसका सर फुड़वा देता हूँ, मैं नेता हूँ। मैडम एक ठीक है। चीज को बता दीजिए बस जी मैडम, अब बताइए आप कि केजरीवाल पहले कहा करते थे अगर मैंने आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाया है तो ही मुझे वोट दो, अगर मैंने फ्री बस किया है तो ही वोट दो। जी। इस बार केजरीवाल जी से एक बार बुलवा दीजिए कि अगर मैंने यमुना को साफ किया है तो ही मुझे वोट दो। केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि आप मुझे इस बार वोट दो, मैं अगली बार यमुना साफ करवा दूंगा। एक चीज बताइए मैडम, हर बार तो वो है बोला था, कहते कि अपसी दे दो, अपसी दे दो। और एक चीज और मैडम, अब की तो केजरीवाल ने सारी हदें पार कर दी। अच्छा उन्होंने कहा कि यूपी बिहार से भर भर के लाया जाता है लोगों को जी। और वोट बढ़वाया जा रहा है। मैडम दिल्ली में दिल्ली का कोई है? मैं तो कैसे नहीं बोल रहे यार, एक 2 कमरे का एक स्टाफ क्वार्टर के अंदर 28 वोट बढ़ जाने, मजाक है? मतलब कमरा है 15x20 का, उसमें 28 वोट बढ़ जाएंगे, कैसे बढ़ जाएंगे भाई? उस सांसद के यहाँ पर 31 वोट बढ़ जाएंगे जिसके सांसद पे 4 वोट थे, कैसे हो रहा है ये भाई? हम रोहिंग्या वोटों के भी खिलाफ हैं और ये जो वोटों की धांधली हो रही है, ठीक है, एक जगह पर जहाँ पर 1.5 लाख से जीत रहे हो वहां हारे थे, 8,000 वोट अपने डाल ले तो थोड़ा बहुत कवर अप हो जाएगा। ये गलत तरीका है, इन्होंने कहा लोकतंत्र की हत्या है। ठीक, इन्होंने कहा रिहोंगिया, रिहोंगिया मतलब विदेशी, ठीक, यही इसी को कहते हैं ना। अब विदेशी, अब हमारे देश में इतना सशक्त आदमी खड़ा है जिसकी छाती अगर नापी जाए तो 56 इंच है, बहुत मीडिया वाला दिखाता है ना मैडम। नहीं, मैंने कहा नापा, मीडिया वाला दिखाता है 56 इंच की छाती है। अब आप बताइए मैडम कि 56 इंच की जिसकी छाती हो उसके रहते और जैसा के पापा यानी गृह मंत्री अमित शाह जी के रहते हुए कोई रिहोंगिया भारत में कैसे घुसा? अभी जैसा के पापा पे उंगली उठा रहे हैं कि नहीं? स्टेटमेंट पढ़ लीजिए कि पूरी बाउंड्री जो सीमाएं हैं वो पूरी तरह से कवर नहीं है, काफी जगह पे अभी फेंसिंग बाकी है। उन्होंने खुल के कहा है इस बात को, ठीक है, तो उन्होंने खुद कहा है कि पूरी सीमा सुरक्षा करना मुश्किल है, ठीक है। वहीं पर ममता बनर्जी आरोप भी लगा चुकी है, वहाँ की जो सेना बॉर्डर है वो पैसे लेकर के बाउंड्री पार कराती है। ये बहुत सारे आरोप है। मैं इस बात से मतलब, ये मेरा काम है वोट देना, मैडम सुनिए, मेरा काम है उसूलों पर बात आए, उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और देश पर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। अब मैडम बताइए कि अगर कोई घुस रहा है तो ये गलत है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, वहां पे मजबूती होनी चाहिए। यहाँ पे तुम आपस में लड़ो मरो कुछ, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन कहने का मतलब कोई बाहर का बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, नक्सलवादी, आतंकवादी, जो भी वादी बोला जाए, वो हमारे देश में आके अगर आए सामाजिक तत्व करे तो ठीक है। मैडम जैसा आके पापा कोई पूरी वीडियो दिखाइएगा हमारी कि मतलब सेना को हमारे मजबूत कर दे। जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि सेना वहाँ पे है नहीं, अमित शाह जी का बयान है, मैंने तो ऐसा पढ़ा नहीं है, लेकिन अमित शाह जी को ध्यान देना चाहिए कि सेना को खुली छूट दे दो कि गद्दारों के खंजर घोंपे और पड़ोसी के झोली में गद्दारों के। कुछ बोलेंगे आप भाई सुनिए साहब? मैडम सुनिए, आप ये हटा रही हैं हमारी, सुन लीजिए। सेना को खुली छूट दे दो कि गद्दारों के खंजर घोंपे और पड़ोसी के झोली में गद्दारों के सिर सौंपे, तभी जाकर ठंडा होगा झेलिम का रक्तिम पानी और पड़ोसी याद रखेगा थप्पड़ हिंदुस्तानी। कोई रिहोंगिया घुस नहीं पाएगा, सेना को खुली छूट दे दो। सेना का भाई हमारा बैठा भी है। अरे वाह, अग्निवीर, अग्निवीर दिल्ली आसमान में और जमीन के नीचे जाओ, इतनी भाई हमारा जनसंख्या है। अग्निवीर है। अरे वाह वाह। रिटायर इतनी- मैं कह रहा हूँ- ब्याह भी नहीं हो रहा है। हो जाएगा यार, कोई बात नहीं, तो प्यार जवानी भी हो शुरू हुई जाएगा। है। जी। मैं इतना कह रहा हूँ कि भाई आसमान और धरती, जमीन पे हर जगह जनसंख्या जनसंख्या जनसंख्या। केवल केजरीवाल गंदगी नहीं साफ कर सकते, सबको साफ करनी पड़ेगी तभी दिल्ली साफ होगी। बिल्कुल सही बात है। और रही बात केजरीवाल की, तो केजरीवाल को कहते हैं जब किसी को कुछ ना बता पाओ तो उसके चरित्र पर आईना, चरित्र उठा दो, उसका उछाल दो। तो गंदगी उनकी चरित्र है, उछाला जा रहा है। गंदगी कभी नहीं साफ हो सकती दिल्ली में, कोई भी सरकार बन जाए। तो मैडम तभी गालिब ने लिखा था कि गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा, जो इन्होंने बताया गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा और धूल चेहरे पर थी आईना पोंछता रहा। तो केजरीवाल जी के अब किरदार पर कहीं ना कहीं जनता दाग लगा चुकी है, अब वो आईना को पूछ रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। दिल्ली गंदी है तो लखनऊ भी बहुत साफ नहीं है। कोई भी चुनाव दिल्ली में है चाहे लखनऊ रहे हैं, ये वही है ना मैडम। नहीं, आप हमें एक बात आईना दिखाते हैं, बताइए, आप लेकिन एक कुछ देखना बताइए, नहीं चाहते। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 लड़कों में से कौन सा लड़का अच्छा, किसी से तुलना आप कराएंगे? भाई 22 राज्यों में आपकी सरकार है, आप हमें वहां का तो बताए कि बेटा हम तुम्हारे को वहां जैसा मॉडल दे देंगे। अगर आप हमें कहें शिक्षा में गुजरात जैसा मॉडल दे देंगे तो नहीं चाहिए हमें सिंगल क्लासरूम वाला सिस्टम, ठीक है। आप हमें कहते हैं कि हमें लखनऊ का मेडिकल सिस्टम दे देंगे, तो भाई हमें नहीं चाहिए जहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीनें तक ना हो, एक्सरे मशीनें, ऑक्सीजन में लोग मर जाते हैं। नहीं, हमारे गोंडा में मैडम, यूपी में गोंडा है, गोंडा में जिला अस्पताल है, वहाँ पे जो एक्सरे के लिए वो प्लेट नहीं होता जिसमें देखा जाता है कि हड्डी टूटी हुई है कि नहीं टूटी, क्या कहते हैं उसको, किसमें? टेक्निकल नहीं पता होगा, आगे बताइए। एक्सरे का जो प्लेट होता है वो उपलब्ध नहीं होता है। मैंने ट्विटर पे मैडम कई बार ट्वीट किया लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई, तो कहीं ना कहीं मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई। दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है और लखनऊ पढ़ाई के मामले में अगर देखा जाए तो दिल्ली ठीक ठाक है।
क्योंकि मैंने पढ़ा है दिल्ली में मैडम। तो फिर किससे आप सुनो मानते हैं कि यमुना को साफ नहीं किया, यमुना मेरी माँ है। कोई केजरीवाल perfect झूठा होता है, झूठा है, कोई वो perfect होता खुद है। झूठ बोलता है, कहता है कि यमुना मेरी माँ है। अगर यमुना माँ होती तो अपनी माँ का देखभाल करता कि नहीं करता। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गंगा मेरी माँ है। कोई गंगा का लाल, कोई ना, ये गंगा का लाल और यमुना का लाल सिर्फ और सिर्फ एक चीज। इधर आइए मैडम, थोड़ा पास में ये हटा दीजिए, ये हटा, अब आइए तो बताते हैं। अडानी और अंबानी के दलाल हैं ये लोग, सिर्फ और सिर्फ गंगा और यमुना का लाल बन के जनता का हाल बेहाल कर रहे हैं। अच्छा, तो जीत रहे हैं केजरीवाल। केजरीवाल जीत रहे हैं। बिल्कुल मैडम, सीटें लेकिन कम हो जाएगी फिर, मैं कह रहा हूँ इतना सीट तो नहीं लाएगा केजरीवाल बेचारा। फिर आप खामोश हो गए। तो मैं कुछ खामोश कहना नहीं मैडम, चाहेंगे? ये अभी देखना मैडम, ये भी कुछ देर बाद देखना ऐसे करेंगे। देखिए हम जन लोकपाल बिल लाएंगे, फिर जनता के साथ में वही सब होगा। क्यों भाई साहब, मुफला भी वही वाला है केजरीवाल वाला। कि मैडम जहाँ से आता है ना वहाँ पानी सही आता होगा। हम लोग पहाड़गंज में रहते हैं, पानी की इतनी दिक्कत है, इतनी दिक्कत है, इतनी दिक्कत है कि सवेरे 6 बजे उठ के टैंकर आता है तो पानी भरना पड़ता है हम लोगों को। अब बताइए मैडम कि जो लड़का होनहार, इतना सुंदर लड़का, जैसा से सुंदर हूँ मैडम, मैं बहुत बहुत स्मार्ट हूँ जैसा से कि जी, नहीं जी, जी, है, बिल्कुल। केजरीवाल से भी स्मार्ट हूँ देखने जी, में। जी, बिल्कुल। और बताइए कि हमको 10 बजे तक सोना चाहिए और केजरीवाल सुबह 6 बजे टैंकर भर देता है हमको पानी भरने के लिए। बताइए युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहा है कि नहीं। तो केजरीवाल हटाओ और दिल्ली बचाओ और पूर्वांचलियों को खासकर बचाओ, क्योंकि हम लोग पूर्वांचल से हैं। किसको लाया जाए केजरीवाल का उठा हैं? के? किसको लाया जाए? सवाल तो ये बनता है ना, किसको किसको लाया? लाया हम तो कह रहे हैं केजरीवाल आ रहा है, हमने तो बोल हम दिया। तो कह रहे हैं केजरीवाल आ रहा है, आप किसको लाना चाहते हैं? मैंने क्या बोला मैडम, मैंने शुरू में आपसे क्या बताया था, आप बताइए। उत्तर नहीं है। मैंने उत्तर शुरू नहीं में ही है। बताया। आप किसको बोलेंगे, इतने दर्शक वहाँ देख रहे हैं कि किसको वोट दोनों देना के है। भीड़ में हमने तो से बताया, तुमको जिसको अपने बच्चों को पढ़ाना हो वो केजरीवाल के पास भेजे। मैं ठीक है, कह रहा हूँ जिसको मैडम, अस्पताल उसको में वोट इलाज दे दो कराना हो जो कहे केजरीवाल जहाँ के पास झुग्गी भेजे। वही मकान। ठीक है। वोट उसको दे दो जो कहे कि जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं। केजरीवाल जी जब आए थे तो कहते कि वाल्मीकि समाज का लोग झाड़ू से सफाई करता है तो हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू, केजरीवाल जी ने बोला था। अब आप बताइए हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों का नौकरी काहे नहीं पक्का करते हैं। केजरीवाल जी को करना चाहिए था ना। भैया, वो अग्निवीर खा गए भाजपा वाले, सेना खा गए, तो ये अगर ये 2-4 नौकरी अभी खा रहे तो कौन सी गलती उम्र कर क्या रहे है भैया? क्या उम्र क्या है तुम्हारी? उम्र क्या है? 25 होने वाली। 25 में रिटायर है। अगर हम 25 में ओल्ड सिटीजन हो गए देश के, तो मोदी जी हमारे 73 होके नौकरी कर रहे हैं, मतलब जो भी कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हम 25 साल की उम्र में बेरोजगार है। तो मैं भैया, हमें पेंशन लागू करो यार। हम अब भाई सिटीजन हो गए, वरिष्ठ नागरिक हो गए देश के, क्योंकि भाई रिटायर कब होता है इंसान, जब वो काम करने लायक नहीं बचता। मैडम इनको बोलो गांव में जाके खेल नहीं, रहे हैं। इस क्योंकि यूपी में मैडम इनसे बोलिए कि गांव में जाके रात में 8 बजे से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी दे, क्योंकि गांव में बहला सांड जो कहा जाता है, खेत बहुत चलता है मैडम। इस वक्त गेहूं के सीजन, इनसे बोलो खेत रखा हुआ है देखो यहाँ भैया, बैठ के। सुनो, खेत रखाने की ट्रेनिंग नहीं किया, ट्रेनिंग किया भैया बॉर्डर रखाने की, ठीक है, और करेंगे। अब बता रहे भाई ना, ट्रेनिंग हमें मिली बॉर्डर रखाने की, बंदूक चलाने की, तो हम चलाएंगे सर। मैडम देखिए हमारी पूरी वीडियो हो सकता है वो बंदूक, हमारी पूरी वीडियो डालिएगा, क्योंकि हम केजरीवाल जी के बारे में सब कुछ बताए हैं, सही सही, कुछ गलत नहीं बोले हैं। भैया आपको तिरछी निगाहों से देख रहे हैं, जरा उनको देखिए। मैडम देखिए भाजपा ही वैसे ही चौड़ा होके बैठते हैं, देख रहे भाजपा हैं। की बात नहीं है। देखो हाँ। मैं एक छोटा सा कहूंगा, जब आदमी वोट देता है ना तो वो अपने आप को ना मतदाता समझे और किसी को भी वोट दे, किसी को भी वोट दे। शिकायत 1100 रुपए तो नहीं ले लिए, पूछे शिकायत अपने पापा से आदमी करता नहीं करता। मान लीजिए पापा है किसी 2 मिनट यार रुक ले, हो गया यार, ठीक है, पापा से मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी से भी पार्टी के समर्थक हो, आप चाहे बीजेपी के समर्थक अच्छा हो, भैया चाहे कांग्रेस के जूता समर्थक वाला हो, बताइए आप चाहे कि पापा जूता दिलवा वो छोड़ो, बात अलग है, एक बार ठीक है। बता दीजिए। कोई बात नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब है किसी के भी समर्थक आप हो, लेकिन वोट डालते समय अपने कैंडिडेट से बोलो भाई मेरा मोहल्ला साफ रखोगे, क्योंकि आप यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं, आप अपने यहाँ का विधायक चुन रहे हो, जो जिसके काम आते हैं। जैसे पार्षद का चुनाव हो तो गली नाली की बात करोगे, विधायक है उससे मोहल्ले की बात करोगे, तो जो आपकी बातें सुनता हो, गायब ना हो जाता हो, पता चले वो आपके वोट लेने के बाद आपसे ही दरी बिछवाता हो, तो ऐसी चीजों से सावधान रहे। जागरूक मतदाता बने, वोट वहां दें जहां पर काम हुआ है। कैंडिडेट को वोट दे, पार्टी को वोट ना दे। पार्टी को अगर कैंडिडेट आपकी सुनता है तो उसको वोट जरूर दें। बस 5 इतना साल ही में मैं कहना मैडम एक चाहूंगा। चीज बताइए, 5 साल में एक बार आता है तो हमारी सुनेगा। अर्जी तो आप इनकी बात से सहमत नहीं है? मैडम मैं किसी की बात से सहमत नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात से सहमत हूँ बस। कि केजरीवाल जीत रहे हैं लेकिन उनकी सीटें कम हो रही हैं, यही भविष्यवाणी है एक ब्राह्मण की।